आज की हमारी ये कहानी है एक जादुई पत्थर के बारे में। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव वीरपुर में जहाँ पे एक घर था। उस घर में एक छोटा सा लड़का रहा करता था। उस लड़के का नाम था पिंटू। पिंटू के घर में वो अकेले नहीं था। पिंटू के घर में उसकी माँ थी और उसकी एक बूढ़ी दादी माँ भी थी और उसके पिताजी भी थे, जो कि पेशे से एक किसान थे, जो कि खेती बाड़ी करते थे और जो कुछ भी अनाज उगता था उससे अपनी घर गृहस्थी को चलाया करते थे। वे लोग बहुत ही अच्छे छोटे से और प्यारे से परिवार थे। आपस में हंसी खुशी से रहा करते थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वे गरीब तो थे पर बहुत खुश थे। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होती थी। वो हमेशा खुश रहा करते थे। इधर उसके दोस्त जो पूरे गांव में आकर के जब स्कूल से उनकी छुट्टी होती थी तो वो लोग खेला करते थे। उनका रोज़ाना का यही काम था, सुबह उठना, उठ कर के स्कूल जाना और स्कूल से आकर के थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वे लोग सब एक साथ खेलने के लिए आ जाया करते थे। वे दोपहर के बाद आया करते थे और खेलते खेलते कब शाम हो जाती थी उन्हें खुद भी पता नहीं चलता था। ये रोज़ाना का था। वो लोग आते तो दिन में थे लेकिन जाते शाम में थे। इसी तरह रोज़ का था। फिर उसके बाद जब शाम होता था तो वो सब अपने अपने घर के लिए निकल जाया करते थे। रात तक नहीं घूमते थे। बच्चे थे, गांव था, गांव में तो शाम तक ही घूमना होता है। तो शाम को वो अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इधर जब पिंटू अपने घर आता है तो देखता है उसकी माँ जो है वो चाय पी रही है। तो वह अपनी माँ से बोलता है, माँ माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तब उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा रुक जा, खाना बस बन ही गया, एक काम कर तू हाथ मुँह धो के आ जा। जब तक तू हाथ मुँह धोएगा तब तक खाना पूरी तरह से बन जाएगा और मैं खाना निकाल दूँगी, फिर तू खा लेना। बेटा भी सुन कर के बोलता है, ठीक है माँ, मैं जा कर के हाथ मुँह धो लेता हूँ। ऐसा बोल कर के वह हाथ मुँह धो कर के आता है। तब तक उसकी माँ उसके लिए खाना निकाल देती है। फिर पूरा परिवार खाना पीना खा कर के आराम से सो जाता है। फिर से जब अगला दिन होता है तो सुबह सुबह ही पिंटू अपनी माँ से कुछ कहता है, क्योंकि आज का दिन संडे था तो आज छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन तो पूरे दिन बस घूमना फिरना होता है। वो अपनी माँ से बोलता है, मैं जा रहा हूँ माँ खेलने के लिए। ऐसा बोल करके वो चला जाता है। आज उसके दोस्त नहीं आए थे, वो अकेले ही कहीं घूम रहा था। घूमते घूमते वो देखता है कि ये एक सुंदर सा बाग है जो कि उसने आज तक कभी नहीं देखा। उसे तो पहले बहुत हैरानी होती है कि इसी गांव में होते हुए मैंने ये बाग आज तक कैसे नहीं देखा, मेरे दोस्तों ने भी नहीं देखा है, हम कभी यहाँ आए भी नहीं हैं। ऐसा बोल के वो देखता है तो एक सुंदर सा तालाब भी उसे नज़र आता है। उस तालाब के पास उसे एक छोटा सा पत्थर दिखता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है। उसकी आकर्षकता को देख करके वो उस पत्थर के पास जाता है और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। देखते देखते उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो उस पत्थर को छू लेता है। जैसे ही वो उस पत्थर को छूता है तो उसमें से एक परी निकल के आती है। वो उस परी को देख करके हैरान हो जाता है। वो परी बोलती है, तुम्हें जो इच्छा है वो मुझे बोलो, मैं उसे पूरा कर दूंगी। ये सुन करके वो लड़का खुश हो जाता है। वो बोलता है, आप सच में मेरी इच्छा पूरी करोगी? तो परी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी करूंगी। तब वो लड़का बोलता है कि मुझे आसमान में उड़ना है। तब परी उसे आसमान में उड़ा देती है और वो बच्चा खुश हो जाता है और बोलता है, मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब परी बोलती है, तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ। तब बालक दूसरी इच्छा बताता है। वो बोलता है कि आप मेरी दूसरी इच्छा ये पूरी करो कि मेरा पूरा गांव हमेशा खुशहाल रहे, कभी भी यहाँ कोई भी दुखी ना रहे। ऐसा सुन के परी को भी बहुत अच्छा लगता है और वह छड़ी घुमाती है और पूरा का पूरा गांव पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव में कोई दुख हो ही ना, सब कोई सुख में ही हो। एकदम पूरा का पूरा हंसता खेलता गांव हो जाता है।
पूरे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर जैसे कि खुशियां और जश्न मना रहे हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। ये सब देख करके वो लड़का बोलता है, आपने मेरी दोनों इच्छाएं पूरी की है और मेरी तीसरी ये इच्छा होगी कि आप इस बाग को हमेशा से यहीं रहने दीजिए, इसे कहीं मत जाने दीजिएगा और आप भी यहीं रहिए। और उस परी ने कहा ठीक है। उसके बाद वो लड़का अपने दोस्तों को लेकर अगले दिन वहाँ पे जाता है और वो लोग वहाँ जाकर के बहुत मस्ती करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है इतनी खूबसूरत जगह पे घूम करके। उसके दोस्त भी बहुत खुश हो जाते हैं। इतने सालों से इस गांव में हर कोई रहता था पर किसी ने इस बाग को नहीं देखा था। पहली बार पिंटू ने ही सबको ये दिखाया। फिर वहाँ पे सब कोई जाने लगे और इसी तरह आज की हमारी ये कहानी यहीं तक है। तो मिलते हैं फिर से कोई नई, कोई दूसरी और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नए हो तो बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल